राजेश और उसकी पत्नी सीमा की जिंदगी गांव में बहुत सादगी से गुजर रही थी। राजेश एक छोटे से किसान का बेटा था जो दिन रात खेतों में मेहनत करता और शाम को घर लौटकर परिवार के साथ हंसी खुशी बिताता। सीमा भी बहुत मेहनती थी, घर संभालती, बच्चों को पढ़ाती और पड़ोसियों की मदद करती। दोनों का रिश्ता इतना मजबूत था कि गांव वाले उन्हें मिसाल देते। राजेश हमेशा कहता, सीमा, तुम्हारे बिना यह जिंदगी अधूरी है, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। सीमा मुस्कुराती और कहती, बस तुम्हारा साथ हो तो सब कुछ अच्छा है। उनके 2 छोटे बच्चे थे जिनकी हंसी घर को रोशन रखती। लेकिन किसानी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते, कभी बारिश की कमी तो कभी फसल का नुकसान। फिर भी वे संतुष्ट थे क्योंकि उनके पास ईमानदारी और परिवार का प्यार था। एक दिन राजेश को गांव के सरपंच ने बुलाया। सरपंच ने कहा कि शहर से एक बड़ा व्यापारी आ रहा है जो गांव में एक छोटी फैक्ट्री लगाना चाहता है। राजेश की मेहनत और ईमानदारी की वजह से सरपंच ने उसे इस मौके में शामिल होने का सुझाव दिया। राजेश उत्साहित हो गया। उसने सीमा से बात की और दोनों ने फैसला किया कि यह उनके लिए नई शुरुआत हो सकती है। राजेश ने अपने पुराने दोस्त करण को भी शामिल किया, जो बचपन से उसके साथ था। करण गरीब परिवार से था, लेकिन बहुत होशियार और मेहनती। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा कारोबार शुरू किया, गांव की फसलों को शहर में बेचने का। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चला, व्यापारी खुश हुए और पैसा आने लगा। राजेश और करण की दोस्ती और मजबूत हो गई। वे एक दूसरे पर जान छिड़कते। हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समय बीतता गया और उनका कारोबार बढ़ने लगा। राजेश अब गांव का जाना माना नाम बन गया था। लोग उससे सलाह लेने आते और वह खुद को बड़ा समझने लगा। सीमा खुश थी, लेकिन वह राजेश को हमेशा याद दिलाती, सफलता में घमंड मत आने देना। करण तुम्हारा सच्चा साथी है, उसे कभी मत भूलना। राजेश हंसकर कहता, अरे करण तो मेरा भाई है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर राजेश के मन में लालच जन्म लेने लगा। शहर के व्यापारियों से मिलकर वह सोचने लगा कि अगर वह अकेला कारोबार संभाले तो ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। करण की सादगी अब उसे बोझ लगने लगी। एक दिन बड़ा मौका आया, एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें लाखों का फ़ायदा था, लेकिन इसके लिए ज़्यादा पूंजी चाहिए थी। राजेश ने सोचा कि अगर वह करण को हिस्सेदारी से बाहर कर दे तो सब कुछ उसका हो जाएगा। करण ने राजेश से कहा, भाई, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें मिलकर काम करना होगा, मैं अपनी सारी बचत लगा दूंगा। राजेश ने मुस्कुराकर हामी भरी, लेकिन मन में कुछ और चल रहा था। उसने गुपचुप तरीके से हिसाब किताब में हेरफेर करना शुरू कर दिया। करण की हिस्सेदारी को कम दिखाया और खुद को ज़्यादा फायदे में रखा। करण को शक नहीं हुआ क्योंकि वह राजेश पर आंख बंद करके भरोसा करता था। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगीं। राजेश अब करण से कम बात करता, मीटिंग्स में उसे बुलाना भूल जाता। करण हैरान था, लेकिन सोचता कि शायद राजेश व्यस्त है। एक शाम करण राजेश के घर आया। सीमा ने दरवाज़ा खोला और कहा, आओ करण, आज तुम्हारे लिए स्पेशल चाय बनाई है। करण मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी थी। राजेश अंदर से बोला, क्या बात है करण, आज इतने उदास क्यों? करण ने कहा, भाई, कारोबार के हिसाब में कुछ गड़बड़ लग रही है। मेरी हिस्सेदारी के पैसे कम आ रहे हैं, क्या तुम चेक करोगे? राजेश का चेहरा सख्त हो गया। वह बोला, तुम्हें शक हो रहा है मुझ पर? मैंने सब ठीक किया है, शायद तुम्हारी गलती है। करण स्तब्ध रह गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि राजेश ऐसा कहेगा। वह चुपचाप चला गया, लेकिन दिल टूट चुका था। अगले दिन राजेश ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और करण को बाहर कर दिया। उसने कहा, करण, अब मैं अकेला संभाल लूँगा, तुम अपनी राह देखो। करण की आंखों में आंसू थे। वह बोला, भाई, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, ये क्या कर रहे हो? राजेश ने ठंडे लहजे में कहा, व्यापार में भावनाएं नहीं चलती, जाओ, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। करण ने पैसे नहीं लिए। वह चुपचाप गांव छोड़कर शहर चला गया। सीमा ने राजेश से कहा, यह गलत किया तुमने,
करण तुम्हारा दोस्त था। राजेश ने झिड़क दिया। तुम औरत हो, व्यापार की बातें मत करो। अब देखना मैं कितना आगे जाऊंगा। सीमा चुप हो गई, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया। राजेश का कारोबार अब तेज़ी से बढ़ रहा था। वह बड़ा घर बनवाने लगा, नई गाड़ी खरीदी और गांव में अपनी ढाक जमाने लगा। लोग उसकी तारीफ करते, लेकिन पीठ पीछे कहते कि वह लालची हो गया है। राजेश को फ़र्क नहीं पड़ता। वह सोचता, पैसा ही सब कुछ है। करण जैसे लोग तो आते जाते रहते हैं, लेकिन किस्मत का खेल शुरू हो चुका था। बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला तो, लेकिन सप्लाई में समस्या आई। फसल खराब हो गई और व्यापारी नाराज़ हो गए। राजेश ने कर्ज लिया, सोचा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नुकसान बढ़ता गया। वह अकेला था, कोई सच्चा साथी नहीं जो सलाह दे। करण की याद आती, लेकिन घमंड में दब जाती। सीमा देखती रहती, लेकिन राजेश अब उसकी बात भी नहीं सुनता। बच्चे भी पिता के बदलते स्वभाव से डरने लगे। एक रात राजेश घर लौटा, चेहरा थका हुआ। सीमा ने कहा, खाना खा लो। राजेश चिढ़ गया। खाना बाद में, पहले पैसे की बात। कारोबार डूब रहा है। सीमा ने धीरे से कहा, शायद करण होता तो मदद करता। राजेश गुस्से में बोला, उसका नाम मत लो, वह कमज़ोर था। समय और बुरा होता गया। कर्जदार दरवाजे पर आने लगे। राजेश की सेहत बिगड़ने लगी। वह रातों को सो नहीं पाता, बस सोचता रहता कि कहाँ गलती हुई। गांव वाले अब उससे दूर होने लगे। एक दिन सरपंच आए और बोले, राजेश तुमने गलत किया। करण तुम्हारा साथी था, तुमने उसे धोखा दिया। अब देखो किस्मत क्या कर रही है। राजेश ने सिर झुका लिया, लेकिन मन में अभी भी घमंड था। वह सोचता, मैं खुद संभाल लूँगा। लेकिन हालात और ख़राब हो गए। फैक्ट्री बंद होने की नौबत आ गई। बच्चे स्कूल की फ़ीस नहीं दे पाए। सीमा चुपचाप रोती, लेकिन राजेश को कुछ कहती नहीं। एक शाम राजेश घर आया तो देखा कि सीमा सामान पैक कर रही है। उसने पूछा, यह क्या? सीमा ने कहा, मैं बच्चों को लेकर मायके जा रही हूँ। यहाँ अब कुछ नहीं बचा। तुम्हारा लालच सब कुछ खा गया। राजेश स्तब्ध रह गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह अकेला पड़ गया है। रात भर वह रोता रहा, अपनी गलतियों को याद करता। करण की दोस्ती, उसका विश्वास, सब कुछ याद आया। अगले दिन राजेश ने फैसला किया कि वह करण को ढूंढेगा। शहर जाकर पता किया कि करण अब एक छोटी दुकान चला रहा है। राजेश वहां पहुंचा। करण उसे देखकर चौंक गया। राजेश ने सिर झुकाकर कहा, करण, मैंने तुम्हें धोखा दिया। मेरा लालच मुझे ले डूबा। मुझे माफ़ कर दो। करण की आंखें नम हो गईं। वह बोला, भाई दर्द तो मुझे भी हुआ, लेकिन दोस्ती कभी नहीं भूलता। आओ बैठो। राजेश ने सब कुछ बता दिया। कारोबार का नुकसान, परिवार की दूरी, अपनी गलतियाँ। करण ने सुना और कहा, लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन जो गलती मान ले वह बड़ा होता है। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। दोनों ने मिलकर पुराना कारोबार फिर शुरू किया, इस बार ईमानदारी से। राजेश ने सीमा को वापस बुलाया और परिवार फिर साथ हो गया। राजेश अब पहले से ज़्यादा विनम्र था। वह बच्चों को सिखाता, दोस्ती और ईमानदारी से बड़ा कुछ नहीं। लालच सब कुछ छीन लेता है। करण और राजेश की दोस्ती अब पहले से मजबूत थी। गांव वाले फिर उनकी मिसाल देने लगे। राजेश ने अपनी गलती से सीखा कि पैसा आता जाता है, लेकिन रिश्ते हमेशा रहते हैं। वह अब हर किसी की मदद करता और लालच से दूर रहता। सीमा खुश थी कि उसका पति बदल गया। बच्चे भी पिता के नए रूप से प्रेरित होते। एक दिन राजेश ने करण से कहा, तुमने मुझे माफ़ करके मेरी ज़िंदगी बचा ली। करण मुस्कुराया। दोस्ती में माफ़ी नहीं, सिर्फ समझ होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच इंसान को उसके अपनों से दूर कर देता है। जो लोग गलती करते हैं, उन्हें अगर समय पर एहसास हो जाए और वे पछतावा करके बदल जाएं, तो ज़िंदगी फिर से संवर सकती है। ईमानदारी और सच्ची दोस्ती ही असली धन है। अगर हम लालच के चक्कर में पड़कर अपनों को धोखा दें, तो अंत में सिर्फ पछतावा बचता है। इसलिए हमेशा ईमानदार रहो, रिश्तों की कद्र करो और गलती होने पर उसे सुधारो। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और स्टोरी कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें, ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद। अब कहानी को और विस्तार से सुनाते हैं
क्योंकि शुरुआत में जो खुशियाँ थीं वे धीरे धीरे कैसे बदल गईं, यह जानना ज़रूरी है। राजेश का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां खेतों की हरियाली और नदियों की कलकलाहट जिंदगी का संगीत थी। उसके पिता एक साधारण किसान थे, जो सुबह से शाम तक मेहनत करते और शाम को घर लौटकर कहानियां सुनाते। राजेश बचपन से ही तेज था, स्कूल में अच्छे नंबर लाता और दोस्तों में लोकप्रिय था। करण उसका सबसे करीबी दोस्त था। दोनों साथ खेलते, साथ पढ़ते और सपने देखते। करण के पिता मजदूर थे, इसीलिए करण की जिंदगी मुश्किलों से भरी थी, लेकिन राजेश हमेशा उसकी मदद करता। एक बार स्कूल में करण के जूते फट गए तो राजेश ने अपने जूते उसे दे दिए और खुद नंगे पांव घर आया। ऐसे थे उनके रिश्ते। शादी के बाद सीमा आई तो घर में खुशियां दोगुनी हो गईं। सीमा पढ़ी लिखी थी, गांव की स्कूल में टीचर बन गई। राजेश किसानी करता, लेकिन सीमा की कमाई से घर चलता। दोनों मिलकर बच्चों को बड़ा कर रहे थे, लेकिन किसानी में सूखा पड़ा, फसल बर्बाद हो गई। राजेश उदास हो गया। तभी सरपंच का बुलावा आया। सरपंच बोले, राजेश, तुम मेहनती हो, शहर का व्यापारी आ रहा है, फसलों की प्रोसेसिंग यूनिट लगानी है, तुम और करण मिलकर करो। राजेश खुश हो गया। उसने करण से कहा, भाई, यह हमारा मौका है, मिलकर कमाएंगे। करण ने कहा, हाँ भाई, तुम्हारे साथ तो कुछ भी कर लूँगा। दोनों ने छोटी सी दुकान खोली, जहाँ गांव की सब्जियां, अनाज पैक करके शहर भेजते। शुरुआत में मुश्किल हुई, ट्रक नहीं मिलता, पैसे कम आते, लेकिन दोनों की मेहनत रंग लाई। व्यापारी खुश हुए, ऑर्डर बढ़े, राजेश का घर चमकने लगा। लेकिन सफलता के साथ राजेश में बदलाव आने लगा। वह अब गांव के छोटे मोटे कामों से ऊबने लगा। शहर जाकर बड़े लोगों से मिलता, नई नई योजनाएं बनाता। करण अभी भी सादा था, कहता, भाई, ज़्यादा मत फैलाओ, ईमानदारी से चलाओ। राजेश हंसता, तुम पुराने हो गए हो, दुनिया तेज़ है। धीरे धीरे राजेश ने हिसाब अपने हाथ में ले लिया। करण को पता नहीं चलता। एक बड़ा सौदा आया। एक कंपनी को बड़ी मात्रा में अनाज चाहिए था। राजेश ने सोचा, अगर करण को कम हिस्सा देकर खुद ज़्यादा रख लूँ तो अमीर बन जाऊँगा। उसने फर्जी बिल बनाए, करण की हिस्सेदारी छिपाई। जब करण ने पूछा, राजेश बोला, नुकसान हुआ है, अगली बार ठीक हो जाएगा। करण भरोसा कर लेता, लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकती। एक दिन हिसाब की किताब देखकर करण को शक हुआ। वह राजेश से बोला, भाई, ये क्या, मेरे पैसे कहाँ गए? राजेश गुस्से में आ गया, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? जाओ, हिस्सेदारी खत्म। करण रो पड़ा, ये धोखा है, मैंने सब कुछ तुम पर लगाया। राजेश ने दरवाज़ा दिखा दिया। करण चला गया, गांव छोड़कर। राजेश ने सोचा, अब आज़ादी है। वह बड़ा घर बनवाने लगा, पार्टी देता, लेकिन अंदर से खाली था। सीमा देखती, कहती, राजेश, गलत रास्ता है, करण वापस बुलाओ। राजेश चिढ़ता, चुप रहो, मैं जानता हूँ। लेकिन किस्मत पलटी। बड़ा सौदा फेल हो गया, सप्लायर ने धोखा दिया। राजेश कर्ज में डूब गया। बैंक वाले आए, घर नीलाम होने की नौबत आई। गांव वाले हंसते, लालच ने ले डूबा। राजेश बीमार पड़ गया, बिस्तर पर। रातों को करण की याद आती, काश मैंने न किया होता। सीमा बच्चों को लेकर मायके चली गई। राजेश अकेला रह गया। एक रात वह रोते रोते सोचा, मैंने दोस्ती बेच दी, अब पछतावा ही बचा है। सुबह उठा, शहर गया, कर्ण की दुकान ढूंढी। कर्ण मेहनत से छोटा कारोबार चला रहा था। राजेश सामने खड़ा हो गया, हाथ जोड़े, कर्ण, मैं गलत था, लालच ने मुझे अंधा कर दिया, मुझे माफ़ करो। कर्ण ने गले लगा लिया, भाई, दर्द तो हुआ, लेकिन दोस्ती जिंदा है, बताओ क्या हुआ? राजेश ने सब बता दिया। कर्ण ने कहा, चलो मिलकर ठीक करेंगे। दोनों ने नया कारोबार शुरू किया। राजेश ने कर्ज चुकाया, परिवार वापस बुलाया। अब वह ईमानदार था, लालच से दूर। वह बच्चों को बताता, गलती से सीखो, पछताओ और बदलो। इस कहानी का सबक यह है कि लालच रिश्तों को तोड़ देता है, लेकिन अगर समय पर गलती मान ली जाए और सुधार किया जाए तो सब कुछ संवर सकता है। ईमानदारी और दोस्ती जिंदगी की असली पूंजी है। तो दोस्तों, याद रखना, कभी लालच में अपनों को मत खोना।